कल से खबरें आपने भी सुनी होंगी, मियां नवाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है कि वो सियासी इख्तलाफात कम करना चाहते हैं। आपको लगता है पहले जैसे वो बनी गाला गए थे फिर जाएंगे मिलने और बानी से कुछ बातचीत हो सकती है? कुछ ऐसा सिनेरियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब भी तहरीक की बात होती है ना हमारी तरफ से, तो डिसइंफॉर्मेशन का एक तूफान जो है वो आ जाता है। पता नहीं क्या क्या, ये भी एक उसी डिसइंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उनके जो कॉलीग्स हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो कहें जी कि हमने, कि वो मिलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। दिस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ मैसिव डिसइंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड। हम्म। तो अगर वो मिलना चाहते हैं तो भेजें, दरख्वास्त भेजें, हम्म। उसके ऊपर हम उसको कंसिडर कर लेंगे। देखिए, आई डोंट बिलीव कि ये इस किस्म की और भी बहुत सारी, मतलब मैं आपको इसी किस्म की रूमर्स जो हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन वो वक्त का ज़्या होगा, इसलिए मैं इन चीज़ों के ऊपर कान नहीं धरता यूजली। बिल्कुल सही। और हालिया दिनों में पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें थीं, आती तो हमेशा रहीं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा आ रही हैं। अलीमा खान का नाम लिए बगैर गंडापुर साहब की तनकीद, जुनेद अकबर भी मायूस मायूस नज़र आते हैं। डू यू रियली थिंक कि इख्तलाफात हैं इस नहज पर पार्टी के अंदर, या फिर ये भी आप एक स्पेकुलेशन समझते हैं? परसों हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज की, पंजाब और केपी और बाकी लोग भी जो है वो इकट्ठे हुए थे, तमाम लोग इकट्ठे हुए थे केपी हाउस में, और वहां सब लोगों ने तकरीरें की हैं। सब लोगों ने पार्टी यूनिटी की बात की है, खान साहब के पीछे यूनाइटेड होने की बात की है, एक आवाज में खान साहब का मैसेज आगे ले जाने की बात की है। तो अगर कोई आरा थी, मुख्तलिफ थी, तो मेरा ख्याल है कि परसों के बाद वो बेरी हो गई हैं, वो दफन हो गई हैं। एक यूनाइटेड पार्टी है, खान साहब की लीडरशिप के पीछे किसी को कोई आयोटा भर जिसे कहते हैं कि वो डाउट नहीं है। और वो तमाम लोग जो हैं वो उनकी लीडरशिप के पीछे यूनाइटेड हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में एक देखिए, आरा होती हैं, हम अपने पार्टी फोरम्स के ऊपर भी जब बातचीत करते हैं तो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। हाँ, इन आरा को अगर कंफ्लिक्टिंग आरा हो तो फिर उनको पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद ये गलती हमारे कुछ लोगों से हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा रिपीट होगी या बाहर लेके जाएंगे। हम अपने जो हमारे पार्टी के फोरम्स हैं उनके ऊपर इन मामलात को हम बड़ी खुश उस्लूबी से हल कर लेते हैं। और सर, 9 मई के केसेस में अचानक तेज़ी आ जाना आपके ख्याल में किस जानिब इशारा है? क्योंकि पीटीआई की जो कानूनी टीम है और जो सियासी क़यादत है, कोई हिकमत अमली आप लोगों के पास भी इस पे मौजूद है? क्योंकि अगर ये केसेस का फैसला होता है तो ऑब्वियसली बहुत से रहनुमा खतरे में है। देखिए जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म दिया था कि 4 महीने में तमाम केसेस जो हैं उनके ऊपर फैसले आप फाइनलाइज करें। तो कानून के कॉन्टेक्स्ट में ये होता नहीं है, क्योंकि हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं और वो उन्हीं मेरिट पर लड़ा जाता है, और जो जो वकला होते हैं वो भी उन्हीं मेरिट्स के ऊपर इसको लेके जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां मामला 6 महीने में तय हो जाता है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां मामला 6 साल तक तय नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंजंक्शन था ये गैर आईनी और गैर कानूनी था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये सुबॉर्डिनेट जज साहिबान है, इसलिए वो उसके मुताबिक उन्होंने इन केसेस की फाइनलाइज करने में जल्दी कर रहे हैं, जो कि कानून की वायलेशन है। तो हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि अभी मैंने 4 केसेस का जिक्र किया है, कि इन लोगों ने तो, जूनियर कोर्ट्स ने तो उनको सजा दे दी थी, लेकिन जब हाई कोर्ट में गया है तो वो मामला वहां सस्टेन नहीं कर सका। तो इन तमाम केसेस में कोई जान नहीं है, कोई सख्त नहीं है। तो ये तमाम जब हाई कोर्ट्स में चैलेंज होंगे तो आप देखेंगे कि ये तमाम मट्टी की तरह बह जाएंगे, बिल्कुल इनमें कोई जान नहीं है खड़े होने की। और सर, इस बात का कितना खतरा आपको महसूस होता है कि उमर को हटा दिया जाएगा और कोई नया ऐसा ऑपोजिशन लीडर आ जाएगा जो तमाम तरीके से वो जो आगे आने वाले मामलात हैं जिसमें इलेक्शन कमिश्नर है या और बहुत से हैं वो ऐसे तरीके से हल हो जाएंगे? क्योंकि उमर अयूब तो नहीं करेंगे ये। उमर अयूब क्यों नहीं करेंगे? अगर अगर हुकूमत जो है वो अपना रोल आइन और कानून के मुताबिक प्ले करे तो उमर अयूब क्यों नहीं करेंगे? उमर अयूब ने तो खुद लेटर लिखा था। अब कौन बैठा हुआ है उसके ऊपर? हुकूमत। उमर अयूब साहब नहीं बैठे हुए। उमर अयूब साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं की है। उमर अयूब साहब तो अर्ज कर रहे हैं कि जी आइन और कानून के मुताबिक जो आप प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। हुकूमत वक्त नहीं करना चाह रही, क्योंकि सिकंदर सुल्तान जैसा करप्ट आदमी शायद उनको और कोई मिल नहीं रहा जो कि इलेक्शन कमीशन को वैसे चला सके जो जैसे इस शख्स ने पिछले 4-5 साल में चलाया। भी मसला जो है वहां पिन पॉइंट किया करे ना। उमर अयूब साहब ने कहा ऑब्स्ट्रक्ट किया उस प्रोसेस को? हम तो चाहते हैं कि एक्सपीडाइट हो, फौरी तौर के ऊपर इसको रिप्लेस किया जाए। हम तो इसमें अपना नो कॉन्फिडेंस बारहा एक्सप्रेस कर चुके हैं। सर, बट अगर ऑपोजिशन लीडर हुकूमत जोड़ तोड़ करके अपना ले आती है तो फिर पीटीआई ने कुछ सोचा है कि क्या करेंगे? देखिए, ऑपोजिशन लीडर कैसे हुकूमत ला सकती है?
वो उस वक्त लाएगी ना जबकि ऑपोजिशन, मतलब हम जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, हमारी जगह कोई और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनेगा, तो उस वक्त तक इंतजार कर लीजिए। हाँ, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करके लाना चाहते हैं तो वो करके देख लीजिए। जो ये केपी हुकूमत भी बदलने के लिए यही गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। मसलन गवर्नर जो केपी है वो भी धमकियां दे रहा है कि जी हम जब चाहें हुकूमत बदल सकते हैं। भाई बदल सकते हैं तो बदले, लाए मेजोरिटी शो करें ऑन द फ्लोर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। और सर पंजाब के अंदर आपके ख्याल में पार्टी हमें ऑब्वियसली उस तरह तो फाल नज़र नहीं आती जिस तरह माजी में नज़र आती रही है। 26 अरकान के खिलाफ आपके रेफरेंस फाइल हो चुका है जिसके बदले में आप लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, जो मतलब जो 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 भी हम रेफरेंसेस फाइल कर रहे हैं वो बड़े रैशनल और लॉजिकल हैं, उनमें इंसाफ हमें मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स जो है वो सबॉर्डिनेट, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट्स की हैसियत क्या रह गई? कोर्ट्स की हैसियत ये है कि क्योंकि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, इसलिए वो उस मेजॉरिटी को एक्सरसाइज करके अपनी पसंद के जजेस जो हैं वो ला रही है। अपनी पसंद के जजेस इसलिए ला रही है ताकि अपनी पसंद के फैसले हासिल किए जा सके। तो ये हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे कि उसमें अदलिया, आजाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, और जो टाइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर के रियासत खड़ी है, वो तबाह हो चुका हुआ है, वो दफन हो चुका हुआ है। अब रियासत जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर नहीं खड़ी बल्कि सिर्फ एक पिलर के ऊपर खड़ी है, और वो है एग्जीक्यूटिव। अदलिया भी दफन हो चुकी हुई है और जो लेजिस्लेचर है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव की घर की बांधी रही। तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वॉबली स्ट्रक्चर एट दिस मोमेंट इन टाइम। लेकिन वक्त आने के ऊपर जबकि कोई जमहूरी हुकूमत इस मुल्क में आएगी तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम कवानीन को रिवर्स करना पड़ेगा और जो आइन को उसका लेटर एंड स्पिरिट के तौर के ऊपर उसको दोबारा इम्पोज करना पड़ेगा इसके मुल्क के ऊपर। और उसमें आजाद अदलिया एक पिवटल हैसियत रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है रियासत का वो आजाद अदलिया होती है, जो इन्होंने अपने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए उसको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको उसकी शक्ल बिगाड़ दी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं मुहर्रम की बात क्या वाकई हम कुछ ऐसी तहरीक पीटीआई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कुछ चेंज खुद पीटीआई के लिए लेकर आ सके।